हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम केमिकल को और आगे करने वाले हैं और अच्छे से जानने वाले हैं कि केमिकल में और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। आज हम इसका पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सबने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से देख लिया होगा, उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, लिख लिया होगा थॉरोली। अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप एक बार जरा चेक कर लेना, उसको देखना जरूर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा अपने कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोस होती है सारी अगर आप ऐसे मूवी देखोगे तो इतना आउटपुट नहीं आ पाएगा। अगर आप उन चीजों को लिखोगे, नोट्स को लिखोगे, तो आपको ज्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक चीज नोट डाउन करना, समझना। और आपको पता ही है, जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ मैक्सिमम पेपर उसी में से आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम ये पार्ट करने हैं रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, करोजन और रैंसिडिटी। ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब ऑक्सी वर्ड बना है ऑक्सीजन को जब ऐड करते हैं, या फिर हाइड्रोजन को जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बना है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का, और बोला है मैंने, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या ये होगा या फिर ये होगा। रिडक्शन क्या होगा, या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, उल्टा इसका एग्जैक्ट उल्टा, और हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर इन दोनों में से एक काम भी होगा तो मैं बोलूंगा रिडक्शन हुई है, ठीक है। जैसे हमने कई एग्जांपल तो हम पहले कर चुके हैं, जैसे मैग्नीशियम वाला Mg प्लस O2 क्या बनाता है, रिमेंबर MgO, ये तो सबको याद होगा, बैलेंस करने के लिए। अब चेक करो, Mg से MgO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एक बड़ा बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम में कई बार आता है, वो होता है कॉपर को जब हम जलाते हैं। कॉपर को हमने जलाया, कॉपर आपका ब्राउन सा दिख रहा था, कॉपर को हमने जलाया, ये पड़ गया काला। इस काले का नाम क्या है, ब्लैक का कॉपर ऑक्साइड। मान लो आपने किसी बच्चे को कॉपर दिया और किसी बच्चे का कॉपर छीना, जला दिया, काला पड़ गया, बच्चा गया, बच्चा रोने लग गया, कह रहा है नहीं नहीं मुझे मेरा कॉपर वापस चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कॉपर वापस कैसे आता है। हम कॉपर से जो जस्ट पहले आता है मेटल या नॉन मेटल, कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है। अब कैसे आता है मुझे कैसे पता, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, क्या थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर में HG मरकरी, अच्छे अच्छे फटाफट। अब यहां पे चेक करो, कॉपर को रिप्लेस करने के लिए इसके ऊपर कौन बैठा है, हाइड्रोजन बैठा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, तो ऑक्सीजन उठ के इसके पास आ जाएगा ना। नाउ ऑक्सीजन विल कम टू दैट साइड, नाउ व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम Cu प्लस H2O। अब बच्चा भी खुश हो जाएगा, आपको, आप उसको उसका कॉपर दे दोगे, ये ले भाई खुश हो जाओ, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बना, Cu प्लस H2O, ठीक है। इसमें रिडक्शन हो रही है, देखो अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। हाइड्रोजन चेक करो, वैसे इसमें दोनों हो रही है पता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको चेक करो, इसको, इन दोनों को चेक करो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। इनको भी एक नाम दिया जाता है रेडॉक्स, मैं आगे बताऊंगा इसको, फिलहाल जरा इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बारी। हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शन को मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर को जलाया था मैंने, कॉपर कैसा पड़ गया, काला पड़ गया, देखो। और ब्लैक कलर जो मिला किसका मिला, कॉपर ऑक्साइड का मिला। जब हमने रिडक्शन करी, रिडक्शन रिडक्शन उल्टा, अगर क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा, किसको, हाइड्रोजन को। इसको मैं बोलूंगा रिड्यूस हुई रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, साफ साफ हट रहा है, CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, हट गया ऑक्सीजन, तो इसको मैं बोलूंगा रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन को साइंस में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो अगला टॉपिक वही है हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिड मतलब रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन याद है, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिसमें दोनों होंगे,
एक सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब एक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। अब जरा चेक करो, अब कॉपर देखो आप, एक बार कॉपर वाली रिएक्शन चेक करते हैं। ये देखो, अब क्या करेगा, ये कॉपर को जलाएगा, देख ध्यान से देखना, काला हो जाएगा, चेक करना है भाई। कॉपर को क्या करेगा, कॉपर को बर्न करेगा, तो कॉपर ये देखो काला पड़ गया, ब्लैक हो गया। अब ऊपर से कौन सी गैस पास हो रही है, चेक करो, हाइड्रोजन गैस। फिर से आपको क्या मिल गया, आपका कॉपर आपको फिर से मिल गया। ऐसी, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होता है, मतलब जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर बोले नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपना ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन गिफ्ट करता है कि भाई ले ले मेरा ऑक्सीजन, ये ले, खुश है, और बता। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीजन ले लेता है, जो दूसरे का ऑक्सीजन क्या करेगा, टेक करेगा, इन करेगा, और मैं कहूंगा इसको क्या करेगा, आउट करेगा। ठीक है। जब अपना ऑक्सीजन वो निकाल लेगा, ये ले भाई ऑक्सीजन चाहिए तुझे, ये ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब वो बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट कि दूसरे का ऑक्सीजन, कि मैं तेरा ऑक्सीजन छीन के रहूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट है ना, पेपर में इसकी डेफिनेशन कम आती है, बट इससे क्वेश्चन आता है, मैं आगे कराता हूँ इसके आगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग, द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, है ना। उल्टा है, उल्टा, रिड्यूस वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। जैसे इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज चेक कर लो, H2 से H2O बना था तो H2 हुआ था, है ना। रिड्यूस क्या हुआ था, रिड्यूस CuO से Cu बना था, Cu हुआ था। तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस होता है उसी को मैं क्या कहता हूँ, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम चीज होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है चार चीजें बता दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है ऑक्सीडाइज बताओ, रिड्यूस बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहे हैं सीईओ प्लस H2, हमने चार चीजें बतानी है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, क्या इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या इसका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सुनो, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, इनके आंसर हमेशा रिएक्टेंट से देने हैं, ये बात हमेशा याद रखना। आंसर हमेशा रिएक्टेंट से देंगे, प्रोडक्ट से आंसर नहीं देंगे। कई बच्चे लिखाते हैं प्रोडक्ट के आंसर और जीरो मिलते हैं उनको। तो या तो आंसर आपका सीईओ होगा या फिर आपका H2 होगा। ऑक्सीडाइज क्या हुआ चेक करते हैं, H2 से H2O बना, तो ऑब्वियसली क्या ऑक्सीडाइज हुआ, H2 हुआ। और देखो इसके बाद है ना, दिमाग नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगानी है। अगर एक रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ है तो नेचुरल सी बात है ये रिड्यूस ही हुआ होगा, तो बस बात खत्म। और मैंने क्या बताया था, जो रिड्यूस होता है वही क्या होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, वही आपका, ये लो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे करना है। अगर आपको समझ आ गई मेरी बात तो वीडियो को पॉज करो, बाकी के पार्ट्स एक बार ट्राई करो। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, एक सेकेंड, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो ZnO, अब देखो सी से क्या बन रहा है, सी से बन रहा है मेरा, बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, सी से बन रहा है CO, तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, सी हुआ है। और अगर सी ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस क्या होगा, ZnO होगा। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों सेम होते हैं हमेशा। और ये क्या होता है, ZnO। लो आंसर आ गया, इतना सिंपल है। ठीक है। अब अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, सी पार्ट एक बार ट्राई करते हैं। सी पार्ट कह रहा है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस CO2। अब चेक कर लो, HCl से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना हाइड्रोजन के पास, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब 4HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये लो, और इसके बाद दिमाग लगाओ, नॉर्मल कॉमन सेंस लगा लो, मतलब रिड्यूस क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, MnO2 और MnO2। लो आंसर आ गया। ठीक है। अब जरा अगर हम डी पार्ट की बात करें,
तो डी पार्ट का देखो, डी पार्ट में आपको है ना कहीं पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा होगा। डी पार्ट अगर आपने ट्राई किया है तो शायद आपको कहीं पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, और इसलिए कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डी पार्ट में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो यहाँ पे चेक करो, H2S से S बन रहा है, क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? तो मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये लो, ऑक्सीडेशन देखने के दो तरीके थे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड देखो या फिर हाइड्रोजन का रिमूव देखो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो रिड्यूस होता है वही क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लो, आगे आंसर। ई पार्ट, ये डी पार्ट था। ई पार्ट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। रिड्यूस क्या हुआ? ऑक्सीडाइज क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो रिड्यूस क्या हुआ देखो, ऑक्सीडाइज क्या हुआ? Na से Na2O बना, तो ऑक्सीडाइज हुआ Na4Na। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑब्वियसली यहाँ पे O2O2 आएगा। आगे आंसर्स है ना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आगे देखो, ये इनके आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये इनके आंसर से, ये ए पार्ट का, ये बी पार्ट का, ये सी पार्ट का, ये डी पार्ट का, और ये ई पार्ट का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये कौन सी होती है? एक्सो, एक्सो नाम से पता लग रहा है, जिसमें क्या होता है? एग्जिट होता है। और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? हीट एग्जिट होती है, निकलना शुरू हो जाती है। और एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, इनटेक, एब्जॉर्ब होना। और थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक शायद हम पढ़ चुके, अगर आपको याद हो, वो वाली क्विक लाइन वाली, CaO प्लस H2O, क्या मिले था? CaOH होल ट्वाइस प्लस, याद है, हीट निकली थी। एक रेस्पिरेशन में मैं बोलूंगा क्या? इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एंडो किसे बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक याद है वो थर्मल डीकम्पोजिशन, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी थर्मल वाली, वो सारी क्या थी? एंडोथर्मिक थी। जैसे याद है CaCO3, मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, क्या बनता था? C से नहीं मिलेगा, O से मिलेगा, CaO प्लस, क्योंकि इस पे एरो पे क्या डालते थे हम? हीट डालते थे। तो एक बार चेक करते हैं जरा, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product, प्रोडक्ट के साथ हीट निकलेगी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगी? इसमें हीट निकलेगी। एक और होती है आपकी CH4 प्लस 2O2, ये मिथेन को जब हम जलाते हैं, जब हम, ये मिथेन का सिंबल है, मिथेन को जब हम जलाते हैं तो क्या मिलता है? CO2 और H2O। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। एग्जाम्पल हो गए, मैंने बताया ना, CaCO3 पे हीट। अब एक बड़ी, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाने वाला हूं मैं आपको, जो एग्जाम में आएगी। एक्सोथर्मिक भी ही नहीं, ये आपके आगे भी काम आने वाली है। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक तरह का किसका पार्ट है? एक्सोथर्मिक का ही पार्ट है। और एंडो का भी मैं एक एग्जांपल कराने वाला हूँ, फोटोसिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये इस चैप्टर में, इवन अगले चैप्टर में और लाइफ प्रोसेस में बहुत काम आएगी। ठीक है। रेस्पिरेशन, आप देखो क्या होता है, पहले फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ज्यादा सिंपल है। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए होता है। ठीक है, CO2, और क्या चाहिए होता है? H2O। और चार चीजें चाहिए होती है टोटल, CO2, H2O, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए होती है। और क्लोरोफिल उनके पास होता ही है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O। प्लांट्स खाना बनाते हैं, खाने को ग्लूकोज कहते हैं हम, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकालते हैं, वो भी उनका वेस्ट होता है। और ट्रांसपिरेशन करते हैं, पानी निकालते हैं, 6H2O। ये हो गई आपकी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। और किसका एग्जांपल हुआ? ये एंडोथर्मिक का। ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या क्या खाते हो? हम ऑक्सीजन लेते हैं, खाना लेते हैं, C6, खाना क्या होता है? ग्लूकोज, O6, C6H12O6 ग्लूकोज। ऑक्सीजन लेते हो,
और आपके माउथ से क्या क्या निकलता है, CO2 निकलता है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, वाटर वेपर भी निकलते हैं, प्लस बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, याद करने का बड़ा सिंपल सा फंड है, सब में 6 6 6 आएगा, एक्सेप्ट ये फोटोसिंथेसिस में 12 आता है, बस दैट्स इट। ठीक है, दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये रही आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो क्या देगा, जो प्रेसिपिटेट देगा, जो प्रेसिपिटेट देगा ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद है हमने पढ़ा था डी, डबल डी को, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na2SO4, मैं आपको याद दिलाता हूं, प्लस BaCl2, Cl उठ के यहाँ पे, SO4 उठ के यहाँ पे, क्या बनाएगा, NaCl प्लस BaSO4। और ये BaSO4 का कलर मैंने बोला था याद रखना, कौन सा कलर था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और मैंने याद दिलाऊं, लेड नाइट्रेट वाला याद है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, आई उठ के इसके पास, NO3 उठ के इसके पास, PbI2 प्लस क्या बनेगा, KNO3, है ना। इसका भी कलर याद रखेंगे हम, येलो। ये मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में करा चुका हूं, पुरानी क्लासेस में हमारा हो चुका है पार्टी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन जो क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाइट, जैसे BaSO4 का क्या कलर मिल रहा है, व्हाइट कलर मिल रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो एग्जाम का, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और एग्जाम में भी कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है एक्स जो है वो व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, तो व्हाइट वॉशिंग का मैंने एक ही चीज बताई थी, क्या, व्हाट इज एक्स, CaO। ठीक है, इसको मैंने मिलाया किससे, कह रहा है, तो मुझे फर्स्ट पार्ट पता लग गया, कह रहा है नेम बताओ अगर मैं इसको पानी से मिलाऊंगा, तो CaO प्लस H2O, अभी जस्ट लिखी रिएक्शन, क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या मिलेगी, प्लस हीट मिलेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये रिएक्शन याद है, फोटो आ चुकी है वाली पहले। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था, कह रहे एक्स कोई एलिमेंट है जो व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, तो CaO हो गया, CaO हो गया एक्स। कह रहे जब मैं इसको पानी से मिलाऊंगा तो वाई निकलेगा और हीट निकलेगा, पानी से मिलाओ, इसको भी मिलाया था हमने, क्या निकलेगा, CaY निकलेगा, मतलब CaOH होल ट्वाइस निकलेगा, और क्या निकलेगा, ये Y है और हीट निकलेगी। क्लियर है, कह रहे जब मैं Y को पास करूंगा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इससे दीवारें चमक उठेगी, शाइनी फिनिश। शाहरुख खान जो ऐड करता है ना कि ऐसे शाइन मारती है दीवारें, तो बताओ एक्स और वाई बता दो, तो एक्स और वाई तो ये रहे मेरे, और रिएक्शन लिख दो। तो एक रिएक्शन रहती है हमारी क्या, जब मैं वाई को किससे पास करूंगा, CO2 से, तो वाई मेरा ये रहा, और इसको मैं CO2 से पास करने जा रहा हूं। अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा बताता हूं मैं आपको बात, ये आपके चैप्टर 2 चैप्टर 3 में भी काम आएगी। CO2 यहाँ पे अगर होता है एरो के, और यहाँ पे जाके हमेशा वो CO3 में कन्वर्ट होता है। अगर CO3 होता है तो हमेशा वहां पे जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में, उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, बट CO2 अपने आप में एक कंपाउंड है, और CO3 अपने आप में एक क्या है, एक तरह का आयन है। आपने कभी भी CO3 अकेले लगा हुआ नहीं देखा होगा, बट CO2 हमेशा देखा होगा। CO3 के साथ पहले क्या लगता है, यहाँ पे हमेशा एक मेटल लगता है। अब यहाँ पे चेक करो, रिएक्शन चेक करो एक बार, रिएक्शन में यहाँ पे CO2 बन रहा है, मतलब यहाँ पे CO3 बनेगा, ये बात कंफर्म हो गई, बट एक मेटल के साथ बनता है, क्योंकि CO3 आयन होता है ना, इनकम्प्लीट होता है, आयन सारे इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट करने के लिए मेटल चाहिए होता है, यहाँ पे मेटल ये बैठा हुआ, CaCO3 प्लस क्या बचा, जो बचा लिख दो, क्या बचा हमारे पास, अब Ca गया, CO2 गया, एक O इसका जा चुका है क्योंकि CO3 बना है ना, तो 2 H बचे, एक O बचा, क्या बचा, H2O। जो दीवारें चमक उठी थी CaCO3 की वजह से थी, और यही वो चीज है जो मार्बल बनाने के काम आती है। हम एक ही क्वेश्चन से 3 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो बाई चांस ऐसे भी पूछ सकता है कि शाइनी फिनिश करके कह सकते हैं मार्बल बनाने के काम आता है, तो भी आप आंसर दे सकते हो इसका। तो क्या आएगा, मार्बल CaCO3 इज द आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, CaO होल ट्वाइस, और शाइनी फिनिश देखो कैसे शाइन मार रही है, चेहरा देख लो इसमें अपना। अच्छा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक्टिविटी
चांसेस कम होते हैं एक्टिविटी आने के, बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन तो कई बार आएगा, वो मैं आपको कराऊंगा इसके बाद। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। मैंने बताया था ना पानी को, आपको याद है पुरानी रिएक्शन मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होगा, H2 और O2 में अलग हो जाते थे वो। तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट बाय यूजिंग करंट। जैसे हम करंट का यूज करके, अब देखो पहले सेटअप देखो जरा, मैंने बोला था आपको सेटअप होता है इसका एक, ये रिएक्शन तो आपको मैंने लास्ट क्लास में कराई दी थी। क्या होता है, पहले में इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा। ये इसका सेटअप है, देखो मैंने बोला था कि ये ना हो कि आप पूल में जाओ और दो तारे डाल के मम्मी को बोलो "ये देखो मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया", और बेचारे उनको करंट लग जाए। करना क्या है, हमने एक प्लास्टिक का मग लेना है, चेक करो, हमने एक प्लास्टिक का मग लेना है और इसमें नीचे दो होल कर लेना है, ठीक है, इसमें नीचे दो होल कर लेने हैं और यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब को डालना है, दिख रहा होगा आपको, एक टेस्ट ट्यूब ये रही और एक टेस्ट ट्यूब ये रही, और यहाँ पे हमने लगानी है बैटरी। आपने कभी भी बैटरी को देखा है? बैटरी का एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस होता है। प्लस वाले को हम कहते हैं एनोड और माइनस वाले को हम कहते हैं कैथोड। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, स्विच लगाया, यहाँ पे पानी भर दिया, और यहाँ पे है ना H2SO4 भी डालना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 है ना तेजाब होता है, तेजाब जो एसिड अटैक होते हैं या फिर गलती से जो एसिड गिर जाता है, ये इस चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। H2SO4 का काम क्या होता है? H2SO4 है ना करंट को आगे लेके जाता है, करंट को आगे लेके जाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक स्विमिंग पूल है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, ये छोटी क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर है तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा। बट अगर मैं इसमें थोड़ी सी भी 0.01% भी अगर मैं इम्प्योरिटी मिला दूंगा तो क्या होगा, इसमें से करंट पास कर देगा। मतलब अगर मैं H2SO4 जरा से भी डाल दूंगा, 2 ड्रॉप भी, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, पूरे पानी में करंट करंट हो जाएगा अगर मैं तारे डाल दूंगा तो, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता लगता है, H2SO4 का काम क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, करंट को आगे करना। तो हमने किया क्या, एक बार जरा चेक करते हैं हमने किया क्या। हमने पूरा सेटअप करा, दो टेस्ट ट्यूब ली, एनोड लिया, कैथोड लिया, कैथोड था माइनस, एनोड था प्लस, हमने पानी लिया, पानी डाल दिया और बटन को कर दिया ऑन। बटन को ऑन करते के साथ ही हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे चेक करो, दिख रहा है आपको कितना सारा गैप है, और यहाँ पे चेक करो गैप कम है ना। तो ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा गैप है वो हाइड्रोजन है, जो कम गैप है वो ऑक्सीजन है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा H2O होता है पानी, उसमें दो पार्ट किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और एक पार्ट किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन गया क्या, कि भाई वो बोलेगा कि एक गैस दूसरे की डबल क्यों है, क्योंकि जो वाटर एग्जिस्ट इन टू, वाटर कंटेन टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एनोड बताओ, एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना। इसमें भी हम दिमाग लगाने वाले हैं, आपको 120 एलिमेंट्स तो आते ही होंगे, ठीक है। H2O की अगर मैं बात करूं तो H पे 1 प्लस आता था, रिमेंबर, और O पे 2 माइनस आता था। कैथोड टर्मिनल होता है आपका प्लस वाला, एनोड होता है आपका माइनस वाला। तो अगर ये माइनस है तो किसको अट्रैक्ट करने वाला है, ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑक्सीजन कहां बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे इस सेटअप में, और हाइड्रोजन कहां बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा आपका कैथोड पे। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि H2SO4 हमने क्यों ऐड करा है। वो इसलिए ऐड करा है ताकि वो करंट को आगे लेके जा सके। एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे एक्टिविटी, कह रहे टेक अ प्लास्टिक मग, दो होल करें, मैंने बताया आपको बेस में दो होल कर रखे ना, और उसमें क्या करो, इलेक्ट्रोड डाल दो, कार्बन और रबर स्टॉपर डाल दो ताकि पानी बाहर ना निकल सके। ये हमने लगा दिया रबर स्टॉपर। पानी भर दो मग के अंदर और इलेक्ट्रोड को इमर्स कर दो, और कुछ ड्रॉप डालो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, ताकि वो करंट को आगे लेके जा सके। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, वहां पे पानी से फिल करना है, उनको इन्वर्ट कर देना है। ये देखो ये रही टेस्ट ट्यूब, ये रही, दोनों को इन्वर्ट कर दिया और करंट को स्विच ऑन कर दो और इसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। हम क्या नोटिस करेंगे, हम ये नोटिस करने वाले हैं कि बबल्स आने शुरू हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड में, और ये बबल्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे वाटर को, और जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी दूसरे की डबल होगी ना, क्योंकि पानी जो होता है 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट ये रहा आपका, ठीक है। जो जो कम गैस है ये क्या है, H2 है, और ये क्या है आपकी
O2 है, क्योंकि H इज 2 पार्ट्स एंड O इज 1 पार्ट। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। आगे चले, तो इसी पे क्वेश्चन ये तो आ रखे है एग्जाम में, ये आपके मैंने एग्जाम से निकाले क्वेश्चन ये वाले। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में बताओ कैनोड पे क्या बनेगा। भाई पेपर में है ना, ये फोटो गिवन नहीं होगी, फोटो तो मैंने ऐसी दे रखी है आपको। एनोड होता है प्लस, आप दिमाग लगाओ, कैथोड होता है माइनस। प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, माइनस होता है ऑक्सीजन, क्योंकि O2 माइनस होता है ना, तो एनोड पे ऑक्सीजन बन गया, कैथोड पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। कह रहे हैं एक गैस दूसरे की डबल क्यों है, अभी तो बताया था, क्योंकि पानी में क्या होता है, टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए होता है दो। कह रहा है अगर मैं H2SO4 नहीं डालूंगा तो क्या होगा, तो करंट पास ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, करंट पास ही नहीं करेगा, है ना। तीनों के आंसर हो गए, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये इनके आंसर थे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन बनेगी, तो गैस रिलीज एनोड पे ऑक्सीजन, यही बोला मैंने, और कैथोड पे हाइड्रोजन। एक गैस दूसरे की डबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन एट एनोड, बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो करंट पास नहीं करेगा और वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, और पता है यही ऑक्सीजन गैस थी, यही ऑक्सीजन गैस थी जो कोरोना टाइम में आपकी जान बचाई थी, जो आपके कई बड़े बुजुर्गों को दिक्कत आई होगी, किसी को भगवान करे ना आई हो, बट इसी की वजह से हमारी जान बची थी। और सिलेंडर, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर भरे गए थे, वो सारे इसी गैस से भरे गए थे। और जस्ट इमेजिन यही काम पौधे, प्लांट किस में करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कितने पैसे दिए थे, फ्री में करते हैं, ऑक्सीजन को फेंक देते हैं बाहर और हाइड्रोजन को रिलीज कर देते, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट कोरोजन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है खराब होना, मेटल का खराब होना। जब मेटल पे अटैक होता है किसका, मॉइस्चर का। आपने ये ज्यादातर देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कि जो लोहा होता है आयरन, वो जंग खाना शुरू कर देता है, रस्ट पकड़ लेता है। आपने कभी चांदी की चीजें खरीदी है, सिल्वर की, सिल्वर के जो आर्टिकल होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारा क्या होता है, इसको कोरोजन कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनी, ईटिंग अप ऑफ मेटल, जो मेटल को क्या करना है, खाना शुरू कर देते हैं। When a metal is attacked by the substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is known as, को corrosion कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, पहला एग्जाम्पल है काली कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे, ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे, ब्लैक कोटिंग। देखो आपने एक चांदी की चेन खरीद के लाए और कुछ टाइम बाद वो ऐसी पड़ गई, ठीक है, पहली बात पूछेगा कि कौन सी कोटिंग आती है, दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि किस चीज की आती है, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आती है। जो कोटिंग आती है किस पर, किसकी आती है, सिल्वर सल्फाइड की। अच्छा, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे, कॉपर पे हरा कलर आ जाता है। देखो यार चेक करो, ये कॉपर है हमारा, कॉपर के पहले जमाने में नल के चलते थे, अभी जो होता है घर के अंदर कनेक्शन भी इसी का होता था, तो कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। और ये तो शायद हमें पता भी होगा, आपने सबने देखा भी होगा, जब लोहा जंग खाता है तो किसकी कोटिंग आ जाती है, Fe2O3.XH2O। इसको हम रस्ट कहते हैं, रस्ट का फॉर्मूला है ये, इट इज कॉल्ड रस्ट। और जंग कुछ ऐसा दिखता है तो हमें पता ही है ना, जंग खा जाता है, और उसके बाद लोहा खत्म हो जाता है वो, क्योंकि उसके बाद पूरा मेटल खाया जा चुका होता है। दिस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको कोरोजन कहते हैं। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी होती है आपकी चीजों का खराब होना। मान लो आप, अगर आप कोई ऑयली चीज खा रहे हो, ऑयली आप ले लो छोले भटूरे, ठीक है, पूड़ी, मुंह में पानी आना शुरू है ना, छोले भटूरे, पूड़ी, ये चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। नोटिस किया है आपने, मान लो अगर पूड़ियां आज बनी है, अच्छा समोसा, अच्छा ये तो रह गया सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपके घर में समोसे आए, गेस्ट आए, उसके गेस्ट गए 6 घंटे बाद, आप वेट कर रहे हो कि वो जाएंगे मैं समोसा खाऊंगा, वो जाएंगे मैं समोसा खाऊंगा, और वो 6 घंटे बाद गए गेस्ट, आपने उस टाइम पे समोसा खाया, क्या वो सेम टेस्ट देगा, खुद सोचो, क्या वही से टेस्ट रहने वाला है, क्या पूरी का सेम टेस्ट रहता है अगले दिन,
क्या छोले भटूरे आप 1-2 घंटे बाद खा सकते हो? नहीं खा सकते ना, इसी को रैंसिडिटी कहते हैं। कि जब टाइम के साथ साथ क्या होता है, चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड, सबसे पहले कौन सी खराब होती है? ऑयली चीजें। जो नॉन ऑयली चीजें है वो भी खराब होती है, बट वो टाइम लेती है थोड़ा, है ना। जो नॉन ऑयली चीज, जैसे बिस्किट हो गई, बिस्किटों को टाइम लगता है। हर एक चीज जो होती है, ब्रेड हो गई, ठीक है। तो वट इज द, क्या होता है, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड, जब कोई भी खाने में फैट है या तली हुई चीज है, जब वो, तो उनके दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। इस फिनोमिना को रैंसिडिटी कहते हैं। जैसे देखो, ये समोसा खाता था, अब सोचो समोसा 6 घंटे बाद दुखाएगा भी नहीं, है ना, पूड़ियां। सही है। कई बच्चों के मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। अच्छा, जितनी भी डीप फ्राई वाली चीज है, जैसे डीप फ्राई है, आप में से हो सकता है कई बच्चे खाते हो, ठीक है। ब्रेड भी खराब होनी शुरू हो जाती है। ये देखो सैंडविच, कितना अच्छा सैंडविच है, कौन खाना चाहेगा। तो ये सब कुछ क्या होता है? रैंसिडिटी। गर्मियों में देखा होगा आपने, दूध खराब हो जाता है, बाहर रख दो तो वो रैंसिडिटी ही कहते हैं उसको, ठीक है। अब बचाओगे कैसे इनको? सोचो, आप चाहते हो कि आपकी बिस्किटें खराब ना हो, तो आप क्या करोगे उनके लिए? सोचो, या तो मैं काम करूंगा उसके लिए, एयर टाइट कंटेनर ले आऊंगा। हम क्या करेंगे कि भाई एयर टाइट कंटेनर ले आए हम, कि भाई उसमें रखेंगे बिस्किट, तो बट उसे रैंसिडिटी खत्म हुई, खत्म नहीं हुई, प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। खत्म तो कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने उसमें बिस्किटें रख दी, फिर ये 2 साल बाद देख रहे हो, अच्छा है तो बिस्किटें रखी थी, मैं जरा खा के चेक करता हूँ, खराब हो गई वो तो। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे, उसको फ्रिज में रख दोगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, आपने देखा है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है हमारे चिप्स में। आपने कई बार नोटिस किया होगा, हमारे चिप्स होते हैं, चिप्स में सिर्फ वो चिप्स इतने ही होते हैं, बाकी ऊपर सारी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और उसपे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, उसके 1 साल बाद तक भी वो चिप्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। कोई वजह होगी? क्या वजह होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, चिप्स को खराब नहीं होने देती। और क्या करोगे आप, और आप एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हो। पता है आपको, कुछ चीजें होती है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑयल, तेल, जो अचार होता है, अचार अचार कितना भी आप रख लो, 2 साल 3 साल, अचार खराब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तेल तेल होता है, ऑयल होता है। और ऑयल कभी भी एयर को एंट्री दे देता ही नहीं है, अंदर नहीं जाने देता। अच्छा, ऑयल होता है, आपने कभी देखा है फिश जो लोग बेचते हैं, वो फिश के ऊपर है ना सॉल्ट लगा के रखते हैं, ताकि वो ज्यादा टाइम तक वो चल जाए उनकी फिश, ठीक है। तो हाउ डू वी प्रिवेंट एसिडिटी, कैसे बचाएंगे? सबसे पहले हम चीजों को कहाँ रखना शुरू करेंगे? तभी तो रेफ्रिजरेटर बनाए गए हैं। हाँ, ऐसा हाल मत करना बस कभी। इसके बाद क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे। अब ये अचार खराब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सारा ऑयल ऑयल है, और ऑयल आपको एयर को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, एयर की एंट्री रोक देगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो फिर कुछ टाइम बाद खराब होगी, मतलब खराब तो होगी बट टाइम ज्यादा लगेगा। और क्या कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर सकते हैं चिप्स के, है ना। इसमें धोखा होता है, ये 70%, ये धोखा होता है और ये चिप्स होता है, बट धोखा नहीं होता। उन्होंने कुछ सोच समझ के कोई ऐसी गैस डाल रखी होती है जिससे वो चीजें खराब ना हो। जैसे हमने सुना होगा, आजकल नाइट्रोजन गैस टायरों में भी डाली जाती है, इससे टायर की लाइफ पता है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, शायद आप में से कई बच्चों को अब इसका आंसर आता होगा। एग्जाम में क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के आते क्वेश्चन ये कह रहा है, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट इतना पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्स क्या है, ब्राउन हमने क्या पढ़ा है, तो क्या है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। लो, अब तो अपने पक्का कर दी बात कि भाई अब तो समझ जाओ, काला पड़ गया। काला हमने क्या पढ़ा था, अभी याद है, वीडियो में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉपर। तो ये क्या है, ब्राउन कलर का एक्स है, इसको मैंने जलाया, क्या मिल गया मेरे पास, काले कलर का कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर कंपाउंड कह रहे हैं, क्या होगा जब मैं इस ब्लैक कलर कंपाउंड को हाइड्रोजन गैस से पास कर दूंगा। कर दो जरा हाइड्रोजन गैस से पास, क्या हो जाएगा, नाउ ओ उठ के इसके पास आ जाएगा, क्या बनाएगा, Cu+। आपको मैंने बताया था ना, एग्जांपल दिया था आपको, कॉपर आपका फिर से मिल गया, जैसे स्टार्ट किया था मैं रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पे क्वेश्चन भी देखो कैसे आता है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स क्या हुआ, कॉपर, ब्लैक कलर कंपाउंड क्या हुआ, CuO। ये रिएक्शन मैंने आपको समझा दी, ठीक है। आपको कॉपर से शुरू किया था, कॉपर पे ही खत्म होगी रिएक्शन, ठीक है।
अच्छा, कह रहा है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्यों बदल जाता है जब मैं आयरन डालता हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, याद है? अगर मैं Fe प्लस CuSO4 करूंगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, मेरा Fe इज मोर रिएक्टिव ना, तो SO4 उठ के इसके पास आ जाएगा, क्या बनाएगा? इट विल बिकम FeSO4 प्लस सी। और कलर याद रख लेना, इसका बार बार पूछता है, इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर क्या होता है? दिस इज ग्रीन इन कलर। इसलिए क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे देखो जरा रिएक्शन, ब्लू कलर था, आयरन ने डाला, क्या हो गया? ग्रीन कलर का हो गया, FeSO4। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है हमारा। आई होप आप सब कॉपी पेन लेके इसको अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ये इसमें से एक एक क्वेश्चन मैंने सारे A to Z कराने वाला हूँ, ए से लेके Z तक। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का इससे मिलेगा, देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।